प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम्। श्री सोमनाथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में शास्त्री द्वितीय वर्ष मुख्य विषय नव्य व्याकरण प्रश्न पत्र 6 और उसमें यूनिट 3 तीसरे यूनिट में महाभाष्य का पशपश आहनिक, जिसमें कि गौण प्रयोजन तक का अध्ययन हमें करना है। तो पशपश आहनिक में पशपश का मतलब होता है प्रारंभ और आहनिक यानी कि आहना निवृत्तम आहनिकम। सर्वप्रथम यहाँ पर पतंजलि महामुनि इस व्याकरण के दार्शनिक ग्रंथ के प्रारंभ में अथ शब्दानुशासनम कहते हैं। यहाँ पर अथ शब्द जो है वह किस अर्थ में कहा गया है? तो मंगलानंतरारंभा प्रश्न कार्त्सनीय श्वथो अथ नाम अथ शब्द जो है उसके 9 अर्थ होते हैं। एक तो है संशय, दूसरा अधिकार, मंगल, विकल्प, आनंतरीय, प्रश्न, कार्त्सनीय यानी कि अखिल, समग्रत्व और आरंभ और समुच्चय, इन 9 अर्थों में उसका प्रयोग जो है वह किया जाता है अथ शब्द का। अब यहाँ पर अथ शब्दानुशासन, इसकी जरा हम बात देख लेते हैं। तो अथेत्ययम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, यहाँ पर इस महाभाष्य में अथ शब्द जो है वह अधिकार के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रारंभ के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, अथ यह शब्द प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है इस व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ में। अब शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, शब्दानुशासन नाम का शास्त्र जो है वह यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किन शब्दों का, केशाम शब्दानाम, लौकिकानाम वैदिकानां च, लौकिक और वैदिक शब्दों का अनुशासन यहाँ पर बतलाया जाएगा इस महाभाष्य नामक ग्रंथ में। लौकिक शब्द यानी क्या? लौकिकास्तावत गौरश्व पुरुषो हस्ति शकुनिर मृगो ब्राह्मण इति, गाय, अश्व, पुरुष इत्यादि जो शब्द होते हैं वे सारे लौकिक शब्द है। तो लौकिक शब्द तो जान लिए, अब वैदिक शब्द यानी क्या? तो वैदिका खल्वपि शन्नो देवी रविष्टये इघेत्वोर्जेत्वाभ्यायवस्थदेवो वः अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृतविजं या अग्न आयाहिवीतये इत्यादि जो वैदिक शब्द है उनका भी यहाँ पर अनुशासन जो है वह बतलाया जाएगा। अब यहाँ पर अथ गौरित्यत्र कह शब्द, गौहु ऐसा बोलने पर शब्द किसे समझा जाए? क्या वह किम यत्तत् सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम सशब्द, क्या वह शब्द गौहु की जो हम बात कर रहे हैं तो जो सासना यानी कि गलकंबल, पूंछ, ककुद यानी कि कुब, बैल के ऊपर का भाग, बैल के पीठ के ऊपर का जो गोल वाला आकार होता है वह ककुद कहलाता है, कुब वह, खुर और विषाणी यानी कि सिंह, जो बैल के सिंह होते हैं वे, तो इसका जो बोध करा रहा है तो उसको हम शब्द कहेंगे। तब वैयाकरण कहता है नेत्याह, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका कारण है द्रव्यम नाम तत्, उसे हम द्रव्य कहेंगे। तो फिर आगे चर्चा करते हैं कि भाई यत् तर्हि तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम इति सशब्दः नेत्याह क्रिया नामसा। तो जो गौ द्वारा इंगित किया जाता है उसकी जो चेष्टाएँ होती हैं वो सब जो है उसको हम शब्द कहेंगे। तो वैयाकरण कहता है कि नहीं, उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो क्या है, क्रिया नामसा, उसे क्रिया कहेंगे।
यत्तर्हि शुक्लो नीलः पीतः कपिलः इति सशब्दः यत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति सशब्दः, यानी कि क्या उसका जो रंग है नीला पीला वह शब्द कहलाएगा। वैयाकरण कहता है नेत्याह, उसे भी शब्द नहीं कहेंगे। गुणो नाम सह, उसको तो हम गुण कहेंगे। यत्तर्हि तद भिन्नेषु भिन्नम छिन्नेषु छिन्नम सामान्यभूतम सशब्द, यानी कि उस गौ के अंदर जो भी सभी पदार्थों से जो भिन्नता दिखाई दे रही है वह, या फिर पदार्थों के नष्ट हो जाने पर भी जो तत्व नित्य रहता है, सामान्य रहता है, यानी कि जाति तत्व है, उसे हम शब्द कहेंगे। तो वैयाकरण कहता है कि भाई नहीं, न आकृतिर नाम सा, वह तो आकृति है। तो फिर आगे कहता है कस्तर्हि शब्द, किसे हम शब्द कहेंगे। तो वैयाकरण जो है वह उत्तर देते हुए कहता है कि येनोच्चारितेन सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति स शब्द, जिसके उच्चारण मात्र से सासना यानी कि गलकंबल, ठीक है, लांगूल यानी पूंछ, ककुद, खुर और सिंह, इन सभी पदार्थों का एक साथ बोध हो जाता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। या फिर अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही शब्द इत्युच्यते, यानी कि जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, जो ध्वनि प्रयुक्त हो रहा है, उसी को हम शब्द कहेंगे। तद यथा शब्दम कुरु माँ शब्दम कार्षी ही शब्दकारी अयम माणवक इति ध्वनिम कुर्वन एवं उच्यते, यानी कि अगर कोई बच्चा खेल रहा हो तो शब्दम कुरु, हे बच्चे तुम आवाज़ करो, यह जो वाक्य, यह जो ध्वनि उच्चरित हुआ उसे शब्द कहेंगे। माँ शब्दम कार्षी ही, उस ध्वनि को हम शब्द कहेंगे जिससे हमको बोध हो रहा है कि माँ यानी नहीं, शब्द में आवाज़, और कार्षी ही करो, आवाज़ मत करो, ऐसा जो हमको बोध हो रहा है उसे हम शब्द कहेंगे। या फिर शब्दकारी अयम मानव का, यह तो बच्चा बहुत ही शरारती है ना। तो ऐसी जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको हम, यानी कि उस ध्वनि को हम, तस्मात् ध्वनि ही शब्द, उस ध्वनि को हम शब्द कहेंगे। तो आज के दिन में हम इतना ही कि भाई शब्द क्या है उसका ज्ञान हमने प्राप्त किया। अब अगले क्लास में हम उसके बाद जो व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे।